एक राज्य के राजा की यह आदत थी कि वह हमेशा भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था ताकि वह अपने प्रजा की असली जरूरतों के बारे में जान सके और राज्य में चल रहे गलत काम और सुरक्षा के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल कर सके। ऐसे ही एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर घूमते हुए राजा अपने राज्य के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद राजा बहुत ही चौंका देने वाली घटना देखता है। राजा देखता है कि एक इंसान है जो सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। लोग उसके आसपास से होकर गुजर तो रहे हैं, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। ऐसा देखकर राजा को रहा नहीं जाता और उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजा जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि यह व्यक्ति तो मर चुका है। यह देखकर राजा मदद के लिए लोगों से आवाज लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो भी वहां से गुजरता उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर अपना मुंह बनाता हुआ निकल लेता था। इस तरह से कोई भी राजा की मदद करने के लिए नहीं रुका। अंत में राजा ने वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा, मैंने लोगों को आवाज लगाई इसकी मदद के लिए, लेकिन कोई भी इंसान मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आखिर क्या बात है? इस व्यक्ति को लोग क्यों नहीं छूना चाहते हैं? राजा की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति मुंह बनाते हुए कहा, सब इसके कर्मों का फल है। यह हमारे नगर का सबसे बड़ा पापी इंसान है। यह व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही बुरे काम किए हैं, बहुत ही बुरे कर्म किए हैं। यह कहता हुआ वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा अपनी मंत्री की मदद से उस मरे हुए इंसान को उठाता है और मरे हुए इंसान का पता पूछते हुए उसके घर पर उसकी मृत शरीर को लेके जाता है। जैसे ही राजा उसकी मृत शरीर को उसके घर पर लेकर पहुंचता है, तो उसकी पत्नी देखकर बहुत तेज तेज से रोने लगती है। तभी कुछ देर के बाद राजा उसकी पत्नी से उसके प्रति जो लोगों का व्यवहार था उसके बारे में उसकी पत्नी को बताया। राजा की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी अपने पति की तरफ सम्मान भरी दृष्टि से देखते हुए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं इस बात को सिद्ध कर सकती हूँ कि मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा चौंक जाता है। राजा फिर उससे कहता है कि वहाँ पर लोग तो कह रहे थे कि यह पापी व्यक्ति है, यहाँ तक कि वहाँ के लोग इससे इतना नफरत करते थे कि इसके मृत शरीर को छूने तक तैयार नहीं थे। यह सुनकर उसकी पत्नी ने राजा से कहा, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी लोगों से यही उम्मीद है, क्योंकि हमेशा मेरे पति को लोग गलत जगह पर जाते हुए देखा है। लेकिन सच्चाई तो यह है, हमारे पति वह शराब की दुकान पर जाते और शराब की कुछ बोतलें खरीद लाते और फिर पूरी शराब को नाली में फेंक देते और यह कहते हुए फेंकते कि इससे वह लोग बच जाएंगे जो इसे पीने वाले थे और अपने बुरे कर्मों से बच जाएंगे। फिर रात में मेरे पति उन स्त्रियों के पास भी जाया करते थे जो ज्यादा देह व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे। उनमें से कुछ स्त्रियों को वह पूरे रात की कीमत देकर उन्हें दरवाजा बंद करने के लिए कहा करते थे, जिससे उनके पास उस रात तो कोई ना जाए और उसके बाद वह घर वापस आते और भगवान को धन्यवाद अदा करते कि उनके कृपा से कुछ औरतों पर हो रहे अत्याचार को वह कम कर सका और कुछ जवान लड़कों को गलत काम करने से वह रोक पाया। तो ऐसे में लोग मेरे पति को ऐसी जगह पर जाते हुए देखते तो ऐसा समझे कि मेरे पति शराबी और खराब नीयत के हैं। अक्सर मैं अपने पति से कहा करती थी कि याद रखना, जब तुम मरोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं छुएगा और तुम्हारी अर्थी को भी कोई कंधा देने के लिए नहीं होगा। मेरी ऐसी बातें सुनकर मेरे पति अक्सर हंसा करते थे और यह कहा करते थे कि तुम देखना, मेरे अंतिम यात्रा पर खुद राजा और इस शहर के सबसे बड़े और सम्मानित लोग मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए आएंगे और मेरे अंतिम क्रियाकर्म को भी करेंगे। उसकी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर राजा की आंखों में पानी आ गया और फिर उस राजा ने उसके पत्नी से कहा कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और कल सुबह मैं और मेरे मंत्री इसकी यात्रा पर इसकी अर्थी को कंधा देंगे और इसका अंतिम संस्कार भी करेंगे। हम भी अक्सर यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और हम अपने ऐसी सोच की वजह से कभी भी वह नहीं कर पाते जो कभी हम करना चाहते हैं, जिसको करने से हमें खुशी मिलती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह किए बिना अपने काम को अपने मन लगन के साथ करना चाहिए। वैसे आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।